इस्लामाबाद के इलाके संजानी में गुस्ताखे सहाबा के ख़िलाफ़ रैली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कासिम मुनीर और आप देख रहे हैं CAD न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त नाज़रीन मैं संजानी थाना तरनोल की हदूद में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक मलून और एक गुस्ताख ने जो है वो सहाबा की शान में गुस्ताखी करने के बाद एक अदद स्टाम्प लिख कर दिया और उसने कहा कि मैंने माफ़ी मांग ली है। तो मेरे साथ एक जो उलमाए दीन मौजूद हैं, क्या मैं इनसे पूछूँगा कि कल मैं भी गुस्ताखी करता हूँ सहाबा जिस पर मेरा दीन, मेरा सब कुछ जो है वो ज़मीर, मेरा मज़हब, मेरी ज़िंदगी सबका जो महवर है, गुस्ताखी करने के बाद क्या एक 50 रुपये का स्टाम्प लिखकर मैं उस पर माफ़ी मांग सकता हूँ? क्या ऐसा कहीं फतवा मौजूद है मरदूद के लिए, मुर्तद के लिए, कि वो अगर गुस्ताखी करता है तो उसके लिए कहीं माफ़ी मौजूद है? मैं अपने इन उलमा से पूछता हूँ। जी, आप इस हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। देखिए, हर दिन के कुछ मुक़द्दसात होते हैं और जिस तरह दीन अजीज़ होता है ना, उसी तरह उसके मुक़द्दसात अजीज़ होते हैं, क्योंकि दीन डिपेंड ही उन मुक़द्दस हस्तियों पे करता है। तो हमारी मुक़द्दस हस्तियाँ अबू बकर और उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम से बढ़कर कौन हो सकता है? और जब कोई आदमी इनके ऊपर दशनाम तराज़ी करेगा तो उसका मतलब है वो डायरेक्ट हमारे दीन के ऊपर हमलावर है। और एक मुसलमान अगर अपने दीन को नहीं बचा सकता, फिर हमारी ज़िंदगी हमारे किस काम की है? इसलिए हज़रात सहाबा किराम की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत यूँ समझिए असल में हमारे इस्लाम की हिफाजत, क्योंकि इस्लाम आया ही उनके थ्रू से है। तो जिन लोगों ने गुस्ताखी की है, और मैंने जैसे सुना है बिल्कुल नंगी गालियाँ दी हैं उसने हज़रात सहाबा को, ये तो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। और जहाँ तक माफ़ी का ताल्लुक है, माफ़ी तो हमारे बस में है ही नहीं। उसने गुस्ताखी कौन सा हमारी की है? उसने तो हमारे दिन की बुनियाद को गिराने की कोशिश की है। इसकी माफ़ी ये है कि इसको सज़ा दी जाए। और उसमें देखें चंद उलमा और चंद सहाफ़ियों ने बैठकर, जिसमें तरनोल प्रेस क्लब है, उन्होंने बैठकर एक रोल अदा किया। इंतशार फैलता मजहबी मामला था, तो क्या अगर ये अच्छा नहीं हुआ कि बैठकर ये मामला ख़त्म हो गया, लेकिन आप कहते हैं कि दीन जो है वो सारा उसका महवर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो क्या जो हमारा दीन और हमारा जो ये इस्लाम है, पाकिस्तान है, क्या ये रियासत ही सज़ा दे सकती है? मैं और आप नहीं कर सकते ये? देखिए, ये बात आप ध्यान में रखिए कि ये हक़ हमारा है ही नहीं है कि हम किसी को माफ़ करें, क्योंकि उसने हमारे मुक़द्दसात पे दीन के ऊपर एतराज़ किया है। ठीक है, तो इनके एक ही इलाज है कि इनको सज़ा दी जाए। और पाकिस्तान के कानून में अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा तौर पर सहाबा किराम के गुस्ताख की सज़ा मौजूद है। तो जो करार वाकई सज़ा बनती है वो दी जाए। बाकी जहाँ तक 2-4 लोगों का बैठ के सुलह करना, तो सुलह किसके साथ कर रहे हैं? क्या उसकी मेरे साथ गुजाती लड़ाई थी, या जिन लोगों के साथ सुलह की उसके साथ गुजाती लड़ाई थी? उन्होंने अपना हक़ उसको माफ़ किया, अपना हक़ तो था ही नहीं। ये तो सहाबा किराम का हक़ है, हमारे दीन का हक़ है। हम अपने दीन का हक़, मैं कौन होता हूँ छुड़वाने वाला? चाहे मैं एक मौलवी हूँ, तो हम दीन के ठेकेदार नहीं है ना, दीन हमारे सरों पर बैठा हुआ। हम दीन के खादिम हैं, और जब तक दीन की हिफाजत करना हमारे सर पर है, हमारी जिम्मेदारी है, तब तक तो हम लड़ेंगे। और जहाँ तक बात है 2-4 लोगों को, 2-4 साथियों को बैठा के सुलह कराना और इस इंतशार तो फैल रहा है। देखिए, अगर वही काम अगर आप सज़ा देते तो ये आज लोग इतने जमा ना होते, और आज इतने थोड़े बहुत यहाँ पे जमा हुए। अगर इन लोगों को उस तरीके से सज़ा ना दी गई जिस तरह आईने पाकिस्तान में मौजूद है और जिस तरह इस्लाम हमारा तकाजा करता है, तो ये सिर्फ आज एक छोटा सा रोड बंद किया, कल इंशाल्लाह हम बड़ा रोड भी बंद करेंगे, और अगर करना पड़ा हम पूरा मुल्क बंद करेंगे। और अगर इससे हमारी सांसें बंद होती हैं तो हम वो भी करवा लेंगे, लेकिन सहाबा किराम की गुस्ताखी कभी भी ना माफ़ करेंगे और ना ऐसे गुस्ताख के साथ सुलह करेंगे इंशाल्लाह। आज का ये जो पुरअमन एहतजाज है, आप पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपना जो एक खूबसूरत मैसेज है वो क्या देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, याद रखिए इस्लाम नाम ही सलामती का और अमन का है। इस्लाम कभी भी आपको फितना और इंतशार की दावत कभी भी नहीं देता, लेकिन जब आपकी दीन के ऊपर बात आ जाए तो सुबह तो जान भी कुर्बान करने का हमें हुक्म है। तो हम अपने इदारों को, अपने सिक्योरिटी इदारों को, अपनी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि जो जुर्मदार है उसको उसके जुर्म की जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, ये अफरा तफरी और इंतशार और फितना फैलता ही रहेगा। तो हर वो मुजरिम जो जिस लेवल का जुर्म करता है उसे उसकी सज़ा दी जाए। और सहाबा किराम की गुस्ताखी ये बहुत बड़ा लेवल का जुर्म है, और इसको जब तक इसके हकदार की उसकी सज़ा ना दी जाएगी तब तक ये लोग आराम से नहीं बैठेंगे। और आज ये जो छोटा सा आप इज्तिमा देख रहे हैं, जो हमारी एक काल के ऊपर इतना बड़ा इज्तिमा बन गया है, अगर हमने इसको मैनेज किया तो ये बहुत बड़ा भी बन सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हम किसी भी इंतशार की राह पर जाए। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, एक गुस्ताख है और वो पाकिस्तान का एक आम शहरी है, इस तरह बाकी मुजरिमों को सज़ा दी जाती है, इस मुजरिम को हम सिर्फ सज़ा दिलवाना चाहते हैं। इससे बढ़कर हमारा और कोई मुतालबा नहीं। अच्छा, एक बात ये भी आप बताएं, जिन्होंने ये राज़ीनामा करवाया, जिरगे में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने अपना जो किरदार अदा किया वो अपने मुताबिक शायद उनका ठीक हो, लेकिन क्या वो भी इस जुर्म में उतने ही मुर्तकिब पाए जाएंगे?
देखिए ये तो उनकी नीयतों में डिपेंड करता है कि उनकी नीयत क्या थी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आप जिस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं आप उन लोगों के नुमाइंदे भी हों। ये जिन लोगों ने सुलह कराई है वो कतई तौर पर अहले इस्लाम के नुमाइंदे उस अंदाज़ में नहीं थे जिस अंदाज़ में उलमाए कराम की आप यहाँ खुद बात सुन रहे हैं। इस्लाम के नुमाइंदे भी ये हैं और अवाम के इस्लामी नुमाइंदे भी यही हैं। तो इन लोगों को इन्वॉल्व करा यहाँ पे बात काटूंगा, उन्होंने चंद फतवे भी पेश किए हैं, कोई लाहौर से कोई फैसलाबाद से, तो क्या वो फतवे अथेंटिक नहीं हैं? देखिए ये बात याद रखिए कि हर दौर में दरबारी मुल्ला सरकारी मुल्ला रहते हैं और फतवे आपको हर जगह से एक फतवे के कागज़ पे कितना वक्त लगता है उसको प्रिंट कराते हुए कितना वक्त लगता है। बात फतवों की नहीं है, बात ये है कि जो इस्लामी शियार का मजाक उड़ाया गया, इस्लामी मुक़द्दसात इस्लामी मुक़द्दस हस्तियों के ऊपर जो बात की गई, पूरी दुनिया के आप उलमा से ये बात कर लें, ये तो कुफ्र के लेवल की बात है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन सहाबा के दिफा किया, आप उन सहाबा के गुस्ताखों से सुलह कैसे कर सकते हैं? ये चंद लोग हैं, ये कतई तौर पर ना अवाम के नुमाइंदे हैं ना इस्लाम के नुमाइंदे हैं। तो इन लोगों की सुलह ना हम मानते हैं, ना हम इन लोगों की सुलह के ऊपर कोई कानूनी आगे कार्रवाई करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुजरिम को सज़ा मिलनी चाहिए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने उलमाए किराम की बातें सुनी, इनका कहना यही है कि दीन का जो महवर है वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और दीगर जो हमारे सहाबा अजमाइन हैं उन पर खड़ा है। उनके बगैर हमारा दीन जो है वो मुकम्मल नहीं, और जो इस साजिश में मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। और इनका मुतालबा जो है वो ये भी है कि अगर उस जालिम और बदबख्त शख्स को सज़ा न दी गई तो हम रोड भी बंद करेंगे, और ये एहतजाज पूरी दुनिया में फैलता हुआ फिर मज़ीद जो है अफरा तफरी पैदा करेगा। हम चाहते हैं कि आज का ये जो हमारा पुरअमन एहतजाज है, जो हमने रोड भी बंद नहीं किया, एक साइड पे आप देख सकते हैं हज़ारों लोगों का जो इज्तिमा है, जिसमें तैमूर अब्बासी साहब ने, राजा तैमूर अब्बासी आप संजानी जो हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया। उलमा को और दीगर लोगों को एक अपना खसूसी मैसेज पिछले 2 दिन से दे रहे थे, जिस वजह से आज यहाँ पर एक लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। तो इंशाअल्लाह हम आपको अगली जो कार्रवाई है उलमा की, कानून की और दीगर लोगों की, वो भी दिखाते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।